नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को नर और नारायण की बहुत ही दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ और ये कथा आपको अचरज में डाल देगी। ये धार्मिक कथा भगवान के 2 जन्मों की बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा है। इस कथा को दोस्तों आप पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों कथा को स्टार्ट करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक असुर था जिसका नाम दंभोभद्र था और उसने सूर्य देव की बड़ी तपस्या की। सूर्य देव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसने अमर तत्व का वरदान मांगा। सूर्य देव ने कहा यह संभव नहीं है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या किया हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्य देवता बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही पा रहे थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु उसकी तपस्या के आगे वे मजबूर थे। उन्हें उसे यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्य देव को डर था। दंभोभद्र अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मनचाहे अत्याचार करने लगा। वह सहस्त्र कवच नाम से जाना जाने लगा। उधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री विष्णु से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वे आए। विष्णु जी ने उसे आश्वासन दिया कि वे ऐसा करेंगे। समय कर्म में मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों का जन्म दिया जिनके नाम हुए नर और नारायण। दोनों 2 शरीरों में होते हुए भी एक थे। 2 शरीरों में एक आत्मा विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतरण किया था। फिर दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोभद्र इस वन पर चढ़ आया। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय होते हुए भी दंभोभद्र ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने हजारों वर्षों तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही है। वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच ही में नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया, लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत होकर गिर पड़े। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया ही सही, किंतु यह तो मर गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़कर आ रहा है और वह यह दृश्य देख चकित हो गया। अभी ही तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और अभी ही यही जीवित हो मेरी ओर कैसे दौड़ा आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए थे। यह तो हूबहू नर जैसे प्रतीत होते उनके भाई नारायण थे, जो दंभोभद्र की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़े आ रहे थे। दंभोभद्र ने अहास करते हुए नारायण से कहा,
कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था। इसने अपने प्राण व्यर्थ में ही गंवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए और उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। तब दंभोभद्र की समझ में आ गया कि 1000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे वे अपने भाई को पुनः जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दंभोभद्र को ललकारा और नर तपस्या में बैठे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र फिर चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा भाई तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनः जीवित कर देता था। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब नारायण वह युद्ध त्याग कर सूर्यलोक भागकर सूर्य देव के शरणागत हुआ। नर और नारायण उसका पीछा करते हुए वहां आए और सूर्य देव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्य देव राजी ना हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्य देव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे। इसका कर्म फल भोगने के लिए इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर का प्रारंभ हुआ। फिर कुछ समय बाद कुंती जी ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्य देव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्य पुत्र ही नहीं बल्कि उनके भीतर सूर्य और दंभोभद्र दोनों हैं। जैसे नर और नारायण में 2 शरीरों में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का वास था। एक तरफ सूर्य और सहस्त्र कवच और दूसरी ओर नर और नारायण। नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दंभोभद्र भी होने से उनके कर्म फल उसे अनेक अन्याय और अपमान मिलते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने को प्रेरित करता है। यदि महाभारत युद्ध के समय दोस्तों अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ते तो तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाती, इसलिए इंद्र उससे उसका कवच पहले ही मांग कर ले गए थे। तब कर्ण की मृत्यु संभव हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये नर और नारायण की अद्भुत कथाएं अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस कहानी को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और उन लोगों को भी इस कहानी का ज्ञान दीजिएगा दोस्तों। भगवान नर और नारायण की जन्म की कहानी सबके पास शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो पर लाइक जरूर करिएगा और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरह की आपको कहानी हमारे चैनल पे हमेशा सुनने को मिलती रहेगी। वीडियो फुल वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।